Assalamualaikum dear students, hope you all doing well. Students, in previous lecture we have started unit number 5, that is plant, and we have discussed about different topics such as stem, flower, plants. So today topic is roots and seeds, यानी कि आज हम जो है प्लांट्स के रूट्स को और साथ साथ जो डिफरेंट सीड्स होते हैं उनको डिस्कस करेंगे. फर्स्ट वी टॉक अबाउट रूट्स. रूट्स क्या होते हैं? तो स्टूडेंट, रूट्स प्लांट्स का एक ऐसा पार्ट है जो टिपिकली जो है वो सोइल की सरफेस से नीचे होते हैं, यानी कि मिट्टी से नीचे होते हैं, और ये जो है वो ग्राउंड से ऊपर की तरफ ग्रो करते हैं. ठीक है. और कुछ ऐसे भी हैं जो कि स्पेशली पानी के ऊपर जो है वो ग्रो करते हैं. यहाँ पर मैंने 2 पिक्चर शो की हैं जो कि रूट्स की हैं. अगर आप ये इस पिक्चर की बात करें तो ये देखिए, ये एक बहुत बड़ा ट्री है और ये नीचे जो आपको ये लाइंस नज़र आ रही है, ये ट्री के रूट्स की लाइन है. ये जो रूट्स अगर आप देखें तो ये बहुत ज़्यादा लंबे रूट है और ये बहुत हद तक ज़मीन के जो नीचे है वो फैले हुए हैं. ठीक है. इन्हीं रूट्स की वजह से जो आप ट्री होता है वो बहुत जो है वो सीधा खड़ा रहता है. ठीक है. अगर आप इस पिक्चर्स को देखें तो ये एक छोटे प्लांट्स की पिक है जिसके जो रूट्स है वो ये देखिए नीचे की तरफ है, ये यहाँ पे, इसकी वजह से ये प्लांट जो है वो सीधा ग्रो कर रहा है. ओके स्टूडेंट्स, अब हम जो है वो रूट्स की कुछ इम्पॉर्टेंट फंक्शंस की बात कर लेते हैं. अगर हम देखें रूट्स के फंक्शन, तो सबसे पहली चीज़ टू एंकर द प्लांट. ठीक है. यानी कि अपने आप जो रूट्स होते हैं वो अपने आप को ज़मीन के अंदर इस तरह से आर्च शेप में होते हैं, अपने आप को इस तरह से एंकर कर लेते हैं जिसकी से जो रूट्स होते हैं इसके अंदर स्टक हो जाते हैं, और जो आपका प्लांट होता है या ट्री होता है वो बिल्कुल जो है वो खड़ा रहता है ज़मीन के ऊपर. तो ये देखिए जैसे ये रूट्स है, ठीक है, उन्होंने आपको अपने आप को सॉइल के अंदर अच्छी तरीके से स्टक कर लिया हुआ है. अब सेकंड पॉइंट, ये जो है ये वाटर और मिनरल को जो है वो रूट सॉइल के अंदर से लेते हैं. ये जो रूट्स हैं, ये जो आपको ये ब्राउन से कलर में जो है ये सॉइल नज़र आ रही है, इसी में से जो है वाटर और मिनरल्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं. ठीक है. और फिर इन्हीं रूट से ये जो वाटर और मिनरल है ये ऊपर स्टेम की तरफ जाते हैं. इसके साथ साथ जो जब ये ऊपर वाटर और मिनरल ले जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस होती है, खाना बनता है, और जो वो फूड होता है वो अगेन डिज़ोल्व हो जाता है, तो ये वाटर और मिनरल को वापस जो है वो रूट्स की तरफ लेकर आते हैं. इसके अलावा जो रूट्स हैं वो प्लांट के लिए जो है वो फूड को भी स्टोर करते हैं. तो ये थे जो है आपके कुछ रूट्स के इम्पॉर्टेंट फंक्शंस. नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ रूट्स. रूट्स की हम 2 मेन टाइप्स को डिस्कस कर लेते हैं, फाइब्रस रूट्स और टैप रूट. मैंने यहाँ पर दोनों की पिक्चर शो की हुई है. अब इन दोनों रूट्स में फ़र्क क्या है? अगर आप टैप रूट की बात करें तो ये देखिए नीचे की तरफ ये एक मेन जो है वो रूट होती है, और इसके साथ साथ इसकी छोटी छोटी सी जो है वो ब्रांचेस से निकली होती हैं. ठीक है. ये देखिए, ऐसा जो टैप रूट है इसके प्लांट की कुछ एग्जांपल है, कैरेट, बीट रूट और पार्सली वगैरह. ठीक है. इसके अलावा अगर हम बात करें फाइब्रस रूट की, तो ये देखिए फाइब्रस रूट्स में क्या होता है, इसकी बहुत सारी जो है वो रूट्स होती हैं वो स्ट्रॉन्ग होती हैं और ये बहुत दूर दूर तक फैली हुई होती हैं. ये देखिए, अब ऐसे रूट के कुछ एग्जाम्पल है, वीट, राइस और ग्रास वगैरह. टैप रूट और फाइबर रूट्स में एक मेन डिफरेंस ये भी है कि इनमें से जो एक रूट है वो बिल्कुल ज़मीन के नीचे थोड़ा नीचे होता है, जबकि एक रूट जो है वो बहुत दूर दूर तक फैले हुए भी होते हैं, जिसकी वजह से कोई भी ट्री या प्लांट जो होता है वो बहुत डीपली स्टिक होता है. ठीक है. ओके स्टूडेंट, अब हम आते हैं सीड्स की तरफ. ये आपको वैसे दोनों पिक्स में देख रहे होंगे
यहाँ पर ये आपको डिफरेंट जो है वो सीड्स नज़र आ रहे हैं, जैसे कि मस्टर्ड, ठीक है, जैसे सरसों वगैरह, फ्लैक्स है, सीसीम है, पम्पकिन सीड है, बीम, डिफरेंट अनाज के टीन है, सनफ्लावर, सूरजमुखी के, बीट, कॉफ़ी से आप सब फेमिलियर है, ठीक है, और ये कोका बीन्स वगैरह। अब ये इस तरह से जो है वो सीड्स जो है वो सॉइल में लगाए जाते हैं। अगर हम सीड्स की बात करें तो सीड्स होते हैं वो प्लांट्स का एक ऐसा पार्ट है जिसकी वजह से प्लांट सीड से एक ग्रो करता है और एक पूरे प्लांट में चेंज हो जाता है। इसलिए एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, यानी कि इसकी वजह से जो कोई भी प्लांट है उसकी कॉपीज़ बनती हैं, ठीक है, और यही जो है वो डिस्पर्स हो जाते हैं, स्कैटर्ड हो जाते हैं, और इसकी वजह से वो कुछ टाइम के लिए सर्वाइव कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ सीड्स की, ठीक है, जो कि किसी भी प्लांट्स के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर आप नीचे डायग्राम देखें तो ये इसके 3 मेन पार्ट्स हैं, सीड कोट, कॉटिलेडन एंड एम्ब्रियो, ठीक है। अब हम बारी बारी इन्हीं जो है वो थोड़ा सा सीड को डिस्कस कर लेते हैं पार्ट्स को। सबसे पहले बात करें सीड कोट की, तो ये आपको ये बाहर की तरफ ये यहाँ पे ये वाली जो कवरेज नज़र आ रही है, आउटर लेयर नज़र आ रही है, इसको हम कहते हैं सीड कोट। ये सीड कोट का काम क्या है? ये जो है वो सीड को प्रोटेक्ट करता है इंजरी से और उसको ड्राई होने से रोकता है, ठीक है। अगर हम बात करें जो है वो कॉटिलेडन की, तो कॉटिलेडन क्या होता है? कॉटिलेडन बेसिकली जो है वो फूड प्लांट का फूड सप्लाई, जो सेंटर में सारा फिल हुआ हुआ किसी भी प्लांट का फूड सप्लाई होता है, ठीक है, और ये जो ग्रोइंग एम्ब्रियो होता है उसके इर्द गिर्द होता है और उसको फूड प्रोवाइड करता है। अब आपके जो कॉटिलेडन है ना, ये सारा लीफ की तरह का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। कॉटिलेडन को हम लोग एक और नाम भी देते हैं, इनको हम सीड लीव्स भी कहते हैं। अब उसके बाद बात करें एम्ब्रियो की। एम्ब्रियो क्या? एम्ब्रियो को हम बेबी प्लांट भी कहते हैं, ठीक है। ये प्लांट जो है वो एक न्यू प्लांट में ग्रो करता है जब इस पूरे सीड को एक प्रॉपर कंडीशंस मिलती हैं और टेम्परेचर भी बिल्कुल राइट होता है। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे इसके पार्ट सीड्स के। आज के लेक्चर में इतना ही। आज हम लोगों ने डिस्कस कर लिया सीड्स के बारे में, ठीक है, और साथ ही साथ जो हमने रूट्स को डिस्कस कर लिया। इससे आगे हम नेक्स्ट टॉपिक में कंटिन्यू करेंगे। होप यहाँ पर आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए।